मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की लाइव क्लास में जो डिस्टरबेंस हुआ था उसकी वजह से मैं वो टॉपिक दोबारा शूट कर रहा हूँ। हमने बात की थी एल्डिहाइड की और मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड के लिए जो अल्केन होता है, अल्केन के नाम के लास्ट में से ई हटा के उसकी जगह सफिक्स जोड़ देते हैं एल। तो जब अल्केन का ई हटा के एल जोड़ते हैं तो कंपाउंड बन जाता है एल्केनेल। आईयूपीएसी सिस्टम में हम इस तरीके से इनके नाम लिखेंगे। एल्केनेल जो है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा HCHO या हमने लिखा CH3CHO या मैंने लिखा CH3 का होल थ्राइस CHO। इसी चीज़ को, इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता था CH3C CH3 CH3 CHO। तो बेटे यहाँ नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट एक है यहाँ पे, और आप इस चीज़ को जानते हो कि पहला कार्बन हमेशा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का मानेंगे हम। ये नंबर ऑफ कार्बन 1 है, मैं लिखूंगा मेथेन, उसका ई हटाया और उसकी जगह लगा दूंगा एल, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया मेथेनल। यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथेनल। यहाँ पर सबसे लंबी सीरीज जो है वो 3 कार्बन की होगी ये। तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल, प्रोपेनल। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसका कोई आइसोमर हो नहीं सकता, इसलिए ज़्यादा सही नाम इसका डाईमिथाइल प्रोपेनल होगा। ये तो हुए बेटा इनके आईयूपीएसी नेम। अगर कोई आपसे ये कह दे कि इनके ट्रेडिशनल नेम क्या है, तो इनके ट्रेडिशनल नेम की अगर मैं बात करूं तो इसका तो हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड, इसका हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, उसका मैंने आपको जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था उस टाइम पे साथ में एग्जांपल बताया था, कॉमन सिस्टम पढ़ाते टाइम, पीवेल्डिहाइड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे CL3CHO, या इसको लिखा जा सकता है बेटा ClCClClC डबल बॉन्ड ONH, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ इसका नाम क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। सेकंड कार्बन पे कितने क्लोरो जुड़े हुए हैं, 3, कोई और इसका आइसोमर हो नहीं सकता, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो। 2 कार्बन है, एथेनेल, और इसी ट्राइक्लोरो एथेनेल को हम कहते हैं बेटा क्लोरल। इसी ट्राइक्लोरो एथेनेल को हम और क्या कहते हैं, क्लोरल। बेटे अगर इस क्लोरल की रिएक्शन करवाई जाए क्लोरोबेंजीन के साथ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रिएक्शन करवाई जाए क्लोरोबेंजीन के साथ तो क्या होगा, मैंने ये लिया
Cl Cl Cl, इसके आगे C, यहाँ H डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये एक क्लोरोबेंजीन हो गया और ये भी एक क्लोरोबेंजीन हो गया। इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या होगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, क्लोरल। इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -H2O। पीछे कंपाउंड क्या बचेगा, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो ये होगा C Cl Cl Cl, इसके आगे है CH। इस CH पे कार्बन पे 2 एरोमेटिक रिंग जुड़ेंगी, एक एरोमेटिक रिंग यहां जुड़ेगी, एक एरोमेटिक रिंग यहां जुड़ेगी, इस पे भी Cl, इस पे भी Cl। नाम क्या होगा बेटा, पैरा पोजीशन पे क्लोरो है दोनों के, पैरा पैराडेस डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसी को हम कहते हैं बेटे DDT, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। आप जानते हो DDT जो है कीटाणुनाशी के रूप में काम आता है। एल्डिहाइड के हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर बेटे हम ले लेते हैं, यहां लिख देता हूं CHO सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड H, या हमने लिया CH2 CH CH2, यहाँ CHO यहाँ CHO यहाँ CHO, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग पे CHO। बेटे ये हैं, इनके हमें नाम लिखने हैं। तो इनके हमें नाम लिखने हैं तो मैं पहले फॉर्मूला की बात करता हूँ। सबसे पहले जो है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो हम लिख देंगे प्रोप। इसके अलावा कोई और जगह डबल बॉन्ड लग नहीं सकता, क्योंकि पहला तो फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों के बीच में तो डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं। अब बच्ची पॉसिबिलिटी यही, तो इसे हम बोलेंगे प्रोप इन, और प्रोप इन के बाद में क्या लगाएंगे आप, एल्डिहाइड के लिए L। यहां पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4। पॉसिबिलिटी क्या है, इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड है, हो सकता था इन दोनों के बीच में भी, इसलिए इसकी पोजीशन बताएंगे। तो इसका आप नाम लिखेंगे ब्यूट 2 इन। कितने कार्बन है, 4, तो हमने ब्यूट लगा दिया। 2 इन, ये हमेशा पहला कार्बन होगा, इसलिए आप लिख दो L। यहाँ पे एथेन तो है ही, 2 कार्बन है, एथेन तो है ही, और दोनों के दोनों आप जानते हो कि एल्डिहाइड के ग्रुप भी हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे एथेन डाई L। एथेन डाई L। इसको देखो बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सो है, 2 ऑक्सो प्रोपेनल।
ये वाला जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, इस एग्जाम्पल के बारे में आपको पता है कि इसका नाम कैसे बनाते हैं। ये 3 कार्बन की सीरीज मानेंगे हम प्रोपेन। इस पे फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी एल्डिहाइड है। अगर यहाँ COOH होता तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते उसको, और यहाँ COOH की वजह CH है तो उसे क्या बोलेंगे, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है ना। तो प्रोपेन 1 2 3 कार्ब एल्डिहाइड, इसको बेटा बेंजेनेल बोलने के बजाय कॉमन और IUPAC दोनों में ही बेंजेल्डिहाइड बोला जाता है। बेंजेनेल बोलने के बजाय कॉमन और IUPAC दोनों ही सिस्टम में क्या बोला जाता है, बेंजेल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है। अब बेटे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो ऊपर फॉर्मूला हमने लिखा है, इसका कॉमन सिस्टम में नाम क्या होगा। तो आप इसका कॉमन सिस्टम में नाम जानते हो। देखो बेटे, जब कार्बन हो 3, तो हम कार्बन, देखो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन 2 हो, एक डबल बॉन्ड हो, तो हम उसको बोलते हैं वाइनिल। ठीक है। अगर कार्बन 3 हो, एक डबल बॉन्ड हो, तो हम उसको बोलते हैं एक्रिल। अगर कार्बन 4 हो, उसमें डबल बॉन्ड हो, तो हम उसको बोलते हैं क्रोटोन। 1 2 3 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, हम इसको बोलेंगे एक्रिल एल्डिहाइड। एक्रिल एल्डिहाइड। यहां कार्बन 4 है, एक डबल बॉन्ड है, हम इसको बोलेंगे क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है। अब यहां देखो, 2 CHO आपस में जुड़े हों तो इसका कॉमन नेम क्या होगा। मतलब आपको देखो, COOH आपस में जुड़े होते 2, तो उसको क्या कहते हैं। जब 2 COOH आपस में जुड़े होते हैं उसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं क्या, और इसको कहते हैं हम ग्लाइऑक्सल। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइऑक्सल। ठीक है। ये और ये, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस स्ट्रक्चर को ये भी लिखा जा सकता था HCCH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ का और यहाँ का मैंने, यहाँ का एक H हटाया मैंने और वहाँ CH3 लगा दिया। ये एक जैसा फॉर्मूला है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मिथाइल ग्लाइऑक्सल। ठीक है। तो बेटे इस तरीके से इसका नाम बन जाएगा, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जांपल आप और देखो, जैसे मैंने लिया CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो बेटे यहां इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4। इसका नाम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है। अब बेटे यहां पर देखो क्या बात है कि जिस कार्बन में
OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो अगर बीटा कार्बन हो, ये तो एल्डिहाइड हो गया, ये अल्फा कार्बन, और ये क्या हो गया, बीटा कार्बन। अगर बीटा कार्बन के ऊपर OH जुड़ा हो और कंपाउंड में CHO ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे सारे के सारे कंपाउंड जो हैं उनको हम बोलते हैं एल्डोल। उनको क्या बोलते हैं हम, एल्डोल बोलते हैं। ठीक है बेटे, अब मैं कुछ होमवर्क के लिए एग्जांपल लिखूंगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और वो जो होमवर्क है वो आप क्या करके और मेरे पास में भेजोगे। कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ और वो फॉर्मूलाज आप मेरे को भेजोगे बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर मैं कुछ फॉर्मूलाज और लिखूंगा। ये फॉर्मूलाज हैं, इनके आपको नाम लिख के मुझे भेजने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इवनिंग क्लास में। शाम को सबका वेट करूँगा 7 बजे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बेटा।